हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एम वसीम रियाज। तो गाइस, जैसा कि हमने बोला था कि 100 एपिसोड हम मुकम्मल करेंगे ऐसी शख्सियात के साथ कि जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें और बहुत बड़े कारनामे किए। तो आज का दूसरा एपिसोड शुरू करते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली नई वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकें। ये कहानी उन लोगों की है, उन दो भाइयों की है जिन लोगों ने अपने आप को साबित किया और आज ज़हनी मरीज़ों के लिए एक दवा तैयार की और एक अमेरिका में इनकलाब बर्पा किया और पूरी दुनिया उस वतन को इन दो भाइयों म्यू ब्रदरान के नाम से जानती है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने वल्वले और जज्बे के साथ उन दो भाइयों ने किस तरह दुनिया को बचाया और किस तरह मेहनत की और दवाई तैयार की। आज से 50 बरस पहले तूफ़ान की ज़िद में आने वाले शहर का नाम रोचेस्टर था, जो कि न्यूयॉर्क स्टेट का शहर था, जिसे आज दुनिया दो मशहूर सर्जनों म्यू ब्रदरान के वतन के नाम से जानती है। वो हैरत अंगेज़ दरियाफ्त जिस पर डॉक्टर C.H. म्यू आज भी काम कर रहे हैं, पागलपन के इलाज की दवा है। ये दवा इंजेक्शन की शक्ल में कमज़ोर जहन या पागल शख्स के जिस्म में दाखिल करने से उसके खून की गर्दिश ठीक हो जाती है, मरीज़ तंदुरुस्त हो जाता है। इस दरियाफ्त से बनी नौ इंसान को कितना फ़ायदा पहुँचेगा, इसका अंदाज़ा आप मुदर्रज झैल हक़ाइक़ से लगा सकते हैं। अमरीकी हस्पताल में दूसरी तमाम बीमारियों के मुकाबले में ज़हनी अमराज के मरीज़ सबसे ज़्यादा हैं। आज जो तलबा मदरसों में ज़ेर तालीम हैं, इनमें से हर 16 तलबा में से एक को अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी हिस्से में ज़हनी अमराज के शफा खाने में दाखिल होना पड़ेगा। इस बात के बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं कि आपको ज़हनी अमराज में मुब्तला होकर अपनी ज़िंदगी के 7 साल ऐसे शफा खाने में बसर करना पड़े। गुज़श्ता बरसों में ज़हनी अमराज में मुब्तला होने वालों की तादाद दुगनी हो गई है। अगर अगली सदी में भी ये अमराज इसी तेज़ी से बढ़ते रहे तो आधी आबादी पागल खानों में ज़ेर इलाज होगी और बाकी आधे लोग पागल खानों से बाहर इनके इलाज मालजे के अखराजात बर्दाश्त करने के लिए टैक्सों का बोझ उठा रहे होंगे। वो दोनों भाई एक मुकामी केमिस्ट की दुकान पर काम करते थे और नुस्खे तैयार करने और दवा की पड़ियाँ बांधने की तरबियत लेते थे, जिससे हम यहाँ कंपाउंडर कहते हैं। यहीं से वो मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गए। फिर एक अलमनाक हादसा हुआ, ऐसा हादसा जिसने इल्म अद्वियात की तारीख में एक अहम बाब का इजाफा किया। हादसा ये था कि इस इलाके में ज़बरदस्त तूफ़ान आया, इतना शदीद कि जिससे जानी और माली नुकसान हुआ। ख़ास तौर पर रोचेस्टर की तो ईंट से ईंट बच गई। इस जगह हज़ारों लोग हलाक और ज़ख्मी हुए। कई रोज़ तक म्यू ब्रदरान अपने वालिद के साथ मलबों से नाशे निकालते रहे और ज़ख्मियों की मरहम पट्टी करते रहे। सेंट फ्रांसिस के नर्सों के अदारे की सरबराह सिस्टर एल्फ्रेड इनके जज्बे से बेहद मुतासिर हुई। उसने पेशकश की कि अगर म्यू ब्रदरान इंतज़ाम संभालने पर राज़ी हों तो उन्हें मुलाजमत मिल सकती है। वो दोनों भाई रजामंद हो गए। जब 1899 में म्यू क्लिनिक खोला गया तो उस वक्त बड़े डॉक्टर म्यू की उम्र 77 बरस थी। वो इसके दोनों बेटे एन अपने वालिद का मुखालिफ रुख थे। म्यू ब्रदरान, जो इस हैरत अंगेज़ दवा की तैयारी में मसरूफ़ हैं, दुनिया के कामयाब तरीन सर्जनों में से एक। लंदन, पेरिस, रोम और कैपटाउन और टोक्यो से डॉक्टर रोचेस्टर पहुंचते हैं और उनके ज़ेर साया तालीम हासिल करते हैं। हर साल 60,000 मरीज़, जिनमें से अक्सर की हालत इंतहाई नाजुक होती है, इतनी उमंगें और उम्मीदें इसलिए म्यू क्लिनिक जाते हैं जैसे कि किसी मुकद्दम मकामात की ज़ियारत को जा रहे हों। लेकिन मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ कि आज से 52 बरस पहले वस्ती मर्ग में होलनाक तूफ़ान ना आता तो शायद दुनिया म्यू ब्रदरान के नामों से और ना ही रोचेस्टर से आशना होती और ना ही ज़हनी मरीज़ के इलाज के लिए हैरत अंगेज़ दरियाफ्त होती। डॉक्टर म्यू के दो बेटे थे, विलियम और चार्ल्स। अब ये दोनों दुनिया में म्यू ब्रदरान के नाम से मशहूर हैं। आज इनमें से बड़ा भाई विलियम म्यू कैंसर या रसोली के इलाज का सबसे बड़ा माहिर माना जाता है। बड़ा भाई छोटे भाई को, छोटा भाई बड़े भाई को अपने से ज़्यादा काबिल समझता है और दुनिया की नज़रों में सर्जरी या इल्म जराई में दोनों यकताए रोज़गार हैं। वो इतनी खुद एतमादी और मसलसल से काम करते हैं कि बड़े से बड़े सर्जन हैरान रह जाते हैं। सुबह 7 बजे अस्पताल पहुंचने के बाद वो ब्रदर्स
मुसलसल 4 घंटे ऑपरेशन करते हैं। कई वर्षों से उनके रोज़ाना ऑपरेशनों की अवस्थ 15 से 30 के दरमियान है, लेकिन इसके बावजूद मुतालिया जारी रखते हैं। अपने काम में ज़्यादा से ज़्यादा महारत पैदा करने के लिए सरगर्दा रहते हैं। अस्पताल में किसी के साथ कोई नाजायज़ रियायत नहीं बरती जाती। वेटिंग रूम में गरीबों, किसानों और फिल्मी अदाकारों सभी को अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है और उन सब के साथ यकसा सलूक किया जाता है। अमला से उनकी हैसियत के मुताबिक फ़ीस ली जाती है, लेकिन एक अस्पताल से किसी को आज तक नहीं निकाला गया। जब अमेरिका के मुकामी बाशिंदों यानी रेड इंडियन के साथ लड़ाइयाँ शुरू हुईं तो डॉक्टर म्यू छुपा रहा। जब जंग का गुबार छट गया तो वो मैदान जंग में पहुंचा और मुर्दों को दफन करने लगा और ज़ख्मियों का इलाज करने लगा। कम और पेश 50 मील के इलाके में इसके मरीज़ फैले हुए थे। इनमें से ज़्यादातर इतने गरीब थे कि वो किसी डॉक्टर का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, लेकिन डॉक्टर म्यू बाज़-औक़ात सारी रात की मुसाफत तय करके इनके पास पहुंचता और उन्हें दवा देता। अक्सर औक़ात उसे शदीद धुंध और बर्फ़बारी में भी कई मील पैदल चलना पड़ता। म्यू ब्रदर्स अपना एक इंतहाई वक्त किसी हादसे के बगैर गरीबों के इलाज मुआवजे में सरफ करते हैं। बिलों की अदायगी ना होने पर उन्होंने कभी किसी के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया और कभी किसी शख्स को इस बात की इजाज़त नहीं देते कि वो इनका खर्चा अदा करने के लिए अपना मकान गिरवी रखे। मौके पर नकदी की सूरत में एक आदमी जो कुछ भी दे सके वो चुपके से कबूल कर लेते हैं। बात यहीं ख़त्म नहीं होती और बगाया जात की कोई मत नहीं खोली जाती। ऑपरेशन करने से पहले वो किसी मरीज से ये सवाल नहीं करते कि इसकी माली इस्तात क्या है। फ़ीस की अदायगी हर शख्स की अपनी खुशनसीबी पर है। एक शख्स इतना बीमार था कि उसे अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। सेहतयाब होने के बाद उसने अस्पताल के खर्चात अपने खेत गिरवी रख दिए। जब म्यू ब्रदर को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस शख्स का भेजा हुआ चेक वापस कर दिया। उसके साथ उन्होंने अपनी तरफ से भी एक चेक भेजा कि वो उनके माली नुकसानात की तलाफ़ी कर सकें जो बीमारी के दौरान उनसे बर्दाश्त करना पड़े। ये एक छोटे से कस्बे के 2 ऐसे नौजवानों की दास्तां हयात है जिन्हें दौलतमंद बनने का कतई कोई लालच नहीं, लेकिन इसके बावजूद दौलत उनके घर की लौंडी है। उन्होंने कभी शहरत की परवाह नहीं की, इसके बावजूद अमेरिका के मशहूर तरीन सर्जनों में से एक हैं। इनकी ज़िंदगी की असल मिशन यही है कि दुखी इंसानियत की खिदमत की जाए। अस्पताल के वेटिंग रूम में एक कुतुब अवीज़ा है जिसकी इबारत इन कामयाबी के राज की इक्कासी करती है। कुतबे पर लिखा है कि कोई ऐसी खूबी पैदा कीजिए जो लोगों की भलाई के काम आ सके। इस तरह आप चाहे लको सहरा में ही क्यों ना मुस्किन बना लें, लोग खुद ब खुद आपके पास आएंगे। क्या हमें म्यू ब्रदरान जैसे काम करने चाहिए या हमें फजूल काम करने चाहिए? क्या हमें उन 2 किस्म के लोगों में से एक किस्म का होना चाहिए? ये किस पे डिपेंड करता है? ये हम अपने आप पे, इंसान की अपने ज़मीर पे डिपेंड करता है कि उसने किस किस्म की शक्ल इख्तियार करनी है। कुछ करने के लिए ज़रूरी है कुछ किया ही जाए, ना कि सिर्फ बातें की जाएं। तो मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।